नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूँगा एक नए लाइसेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं टाइम टू टाइम जो नए-नए स्टार्टअप है, जो नए-नए बिज़नेस हैं, उनके लाइसेंस के रिगार्डिंग मैं आपको नॉलेज गाइड करता हूँ दोस्तों। तो आज जो बात करेंगे इस वीडियो में हम, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे, इसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल बिज़नेस लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कई टाइप की मेडिसिन होती है। जैसे एग्जाम्पल में मैं कुछ मेडिसिन का मैं नाम बताता हूँ, जो जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल में क्या आता है? न्यूट्रास्यूटिकल में बेसिकली सप्लीमेंट जो होते हैं हमारे, जैसे हमारी बॉडी को हर एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कुछ मिनरल्स हो गए, कुछ आपके विटामिन हो गए, जैसे विटामिन डी, विटामिन D3 हो गया, विटामिन B12 हो गया, और भी कई तरीके के विटामिन होते हैं दोस्तों। तो जो सप्लीमेंट बेसिकली होते हैं, ये हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, इसको स्ट्रॉन्ग के लिए होते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे विटामिन बी की कमी होती है तो बॉडी थक जाती है, विटामिन D3 की कमी होती है तो बॉडी थक जाती है, बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है कई तरीके की ना। तो आज जो पर्सन होता है, वो ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई या इसके लीवर में प्रॉब्लम हो गई, इस टाइप की बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली सप्लीमेंट मान लो, बॉडी के लिए जैसे आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट होते हैं, इससे मिलता जुलता ही है आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट। जैसे न्यूट्रास्यूटिकल होता है, ऐसे आयुर्वेदा होता है। जैसे आपने देखा होगा आयुष लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसके अंदर। आपका एक एलोपैथिक होता है, एलोपैथिक जो भी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, लिख के देता है, आप उसको ड्रग जो मेडिकल की शॉप होती है उससे जाके परचेज करते हैं, वो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है ना? ऐसे ही आपकी यूनानी होती है और आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। तो कहने का मतलब है कई तरीके के इसके अंदर अलग अलग डिपार्ट कह सकते हैं आप, अलग अलग मेडिसिन के। तो जो हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बोला है न्यूट्रास्यूटिकल। आपने देखा होगा कुछ हर्ब्स यानी कुछ मसाले, कुछ जैसे एग्जाम्पल में जीरा, अजवाइन, लौंग, हल्दी, अदरक, इस टाइप के कई सारे जो गरम मसाले होते हैं, इनको पीस के इनका इम्यूनिटी बूस्टिंग पाउडर बनाया जाता है। आपने देखा होगा लीवर के लिए चूरन बनाया जाता है। लीवर के लिए जैसे आंवला का चूरन होता है, आंवला भूमि चूरन होता है, और आपका पेट सफा के लिए चूरन होता है। आपके लीवर से लेटे किडनी से, मतलब बेसिकली हेल्थ रिगार्डिंग चूरन बनाया जाता है। आपने देखा होगा पाउडर फॉर्म में होता है। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं टैबलेट फॉर्म में, यानी टैबलेट गोली जो होती है, डॉक्टर हमें टैबलेट लिखता है, टैबलेट फॉर्म में कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं। कुछ सप्लीमेंट होते हैं कैप्सूल कैप्सूल फॉर्म में होते हैं। जैसे कोई भी कैप्सूल, दवाई का जो कैप्सूल होता है, आपने देखा होगा मेडिसिन जब लेने जाते हैं तो कुछ कैप्सूल होते हैं। कुछ सॉफ्ट जेल होते हैं, सॉफ्ट जेल भी होंगे। आपने देखा होगा सॉफ्ट जेल, जैसे ओमेगा 3, आपने देखा होगा फिश ऑयल उसके अंदर होता है। तो इस टाइप के कई तरीके के जेल भी होते हैं, जेल वाले कैप्सूल होते हैं, जिसको सॉफ्ट जेल कैप्सूल बोला जाता है। और कुछ जूसेस होते हैं, जूसेस आपने देखा होगा, जैसे सिरप कह सकते हो, जूस कह सकते हो, या सिरप कह सकते हो। इस टाइप के जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इनको सिरप और इनका जो भी पूरा लिक्विड फॉर्म है, जैसे बॉटल में आते हैं 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 लीटर में आते हैं। आपने देखा होगा जैसे आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस जो हो रखा है जूस, नीम करेला, जामुन का सिरका, नीम का सिरका, करेले का सिरका, एप्पल विनेगर। ठीक है ना? इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर विदाउट ड्रग लाइसेंस बिक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपना बिजनेस करना है विदाउट ड्रग लाइसेंस, कि मेरे को ड्रग लाइसेंस नहीं लेना, मेरे पास बी फार्मा नहीं है, मेरे पास डी फार्मा नहीं है, मेरे पास, मैं एलिजिबल ही नहीं हूं इस बिजनेस को करने के लिए, लेकिन दोस्तों आप न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर आप ये बिजनेस बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आप इसके, मैं लाइसेंस का प्रोसेस बताता हूं। ये FSSAI डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया जाता है। जो भी आपकी स्टेट का FSSAI डिपार्टमेंट है, वहां पे जाके आप अप्रोच कर सकते हैं। जो भी उनकी डिमांड, यानी जो भी उनकी चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट की होगी, आप उस सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके डिपार्टमेंट में जाके, पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती है, देन उसके बाद फिजिकली सबमिट होती है। फिर वहां से जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर होता है, वो आपकी प्रीमिसेस पे विजिट करता है, वो सारे सैंपल कलेक्ट करता है। उसके सैंपल में, उसके अंदर देखता है हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है, कोई प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज तो नहीं आप मेडिसिन में मिला रहे हो और पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो जाए। जैसे आपने हाल ही में अभी देखा था राजस्थान की तरफ, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता आइडिया, बट मैं राजस्थान की तरफ या कहीं पे
खांसी की सिरफ यानी कोल्ड की सिरफ जो खांसी आती है बच्चों के, बड़ी खबर कितने एमपी बच्चों की डेथ राजस्थान हुई में थी। कफ सिरप से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, केरल, तमिलनाडु, पंजाब में कोल्ड ड्रिप पर बैन लगा दिया गया। दोस्तों हाइजीन मेंटेन नहीं था उसके अंदर। ड्रग डिपार्टमेंट ने लाइसेंस तो दे दिया था बट उनके कंप्लाइंस पूरे नहीं थे। उन्होंने पता नहीं किस किस केमिकल का क्या क्या यूज, क्या क्या मिलाया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी किसी भी बिजनेस लाइसेंस करना चाह रहे हैं ड्रग के अंदर या किसी चीज के अंदर, आपको भी इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके अंदर पेनल्टी है वो बहुत हैवी पेनल्टी है। आप परमानेंट जेल के अंदर शिफ्ट हो सकते हो, परमानेंट जेल के अंदर आपको सजा हो जाएगी। जो हमारे रजिस्ट्रार, जो हमारे जजेस हैं, जजेस आपको ऐसी सजा देंगे कि आपकी 7 पुस्तकें याद रखेगी अगर किसी आपकी मेडिसिन से किसी की डेथ हो जाती है तो आपको इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, चाहे आप रीलेबलिंग का काम कर रहे हो, चाहे आप रीपैकिंग का काम कर रहे हो, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर यानी मेडिसिन के अंदर, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर जो कवर होती है सारी मेडिसिन, चाहे वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल हो, चाहे आपका नॉर्मल कैप्सूल हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो चूरन फॉर्म में हो, चाहे वो आपका जड़ी बूटी हो, कई तरह की जो जड़ी बूटियां होती है उसके अंदर हो। जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा होगा आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड है, एक शिलाजीत होती है, शिलाजीत की डिमांड आज की डेट में ज्यादा है। अश्वगंधा पाउडर होता है, अश्वगंधा पाउडर की ज्यादा है। सफेद मूसली है, सफेद मूसली की प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। ठीक है ना, कहने का मतलब है शतावरी चूरन है, शतावरी चूरन की ज्यादा डिमांड है। और भी कई सारे के हर्ब्स है या जड़ी बूटी भी आप इनको कह सकते हैं। ये सारी की सारी FSSAI फूड सेफ्टी के अंडर में आती है दोस्तों। तो आप अगर आपको इसके लिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आपको MOA और AOA इसके अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट मेंशन होने चाहिए जिसका आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है ये मेडिसिन है तो आपके पास IEC कोड, जी हाँ दोस्तों, एक्सपोर्ट लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। और कुछ जैसे मैंने बताया कुछ सर्टिफिकेट्स इसके अंदर आपको लेने बहुत मैंडेटरी होते हैं। सबसे पहले आपको एक ट्रेडमार्क लेना होगा, जो आपका लोगो है, जो आपका ब्रांड नेम है, जो आपका डिजाइन है, आपको उसका ट्रेडमार्क लेना होगा। अगर आपकी कोई यूनिक पैकिंग है जैसे टेट्रा पैक या अलग अलग पैकिंग डिजाइन है पैकिंग का, तो उसका डिजाइन का भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा कि मार्केट में कोई कॉपी ना कर ले उसको। क्योंकि जब किसी का बिजनेस ग्रोथ की तरफ भागता है तो उसका बिजनेस कॉपी होने का बहुत डर होता है, इसलिए उसको IPR की पूरी प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। IPR के बारे में मेरे चैनल पे वीडियो बहुत सारी आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। जो इसमें डॉक्यूमेंट है, जैसे डायरेक्टर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, डायरेक्टर जितने भी डायरेक्टर हैं उनकी सबकी KYC लगेगी। COI यानी सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ये सर्टिफिकेट लगेगा आपका। और जितने भी डायरेक्टर उनकी, जैसे मैंने बताया अभी, KYC उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका फोटोग्राफ, ये पेपर लगेंगे। प्लस में आपका जो भी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है यानी बिजनेस प्लेस है, आपका प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस है, आपको वहां का 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक NOC बनेगा और आपका एक इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। ये सारे के सारे पेपर हमें चाहिए होंगे, हमें मतलब आपको चाहिए होंगे। अगर आप अप्लाई करते हैं, खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। आपका कोई फैमिली एडवोकेट या फैमिली कंसल्टेंट भी हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, लेकिन आप हेल्प ले सकते हैं। जो भी हमारी टीम होगी 24 से 48 घंटे में आपको रिप्लाई देगी। बट आपको जो जुड़ना है सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से, जो नंबर बिलिंग कर रहा है इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेजनी है। हमारी टीम 24 से 48 घंटे के अंदर कनेक्ट हो जाएगी दोस्तों। इसकी गवर्नमेंट फीस भी होती है, कुछ गवर्नमेंट फीसें होती है, डिपेंड टू आपके बिजनेस पे डिपेंड करती है कितनी गवर्नमेंट फीस होगी। इसके अंदर फूड सेफ्टी के अंदर सेंट्रलाइज लाइसेंस होता है, बेसिक कैटेगरी का होता है सेंट्रलाइज लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस, अलग अलग कैटेगरी के लाइसेंस होते हैं, जिसमें कि डॉक्यूमेंट लगभग कॉमन होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे होते हैं दोस्तों। तो डिपार्टमेंट की जो डिमांड होती है, डिपार्टमेंट की डिमांड की मुझे ये पेपर चाहिए, मुझे वो पेपर चाहिए, आपको सारे पेपर उनको देने पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ना ज्यादा लंबा करते हुए इस वीडियो को मैं यही विराम दूंगा। अगर आपका भी कोई न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो तुरंत विदाउट वेट करें आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज लिख के डालेंगे, हमारी टीम 24 से 48 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई जरूर देगी दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।